यूपी के जनपद गोंडा में वनटांगिया गांव हुआ रोशनी से रोशन। रोशनी से जगमगाया वनटांगिया गांव में पूरा जिला प्रशासन, मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी और सीडीओ मैडम और स्वास्थ्य विभाग की रश्मि वर्मा और एडिशनल एसपी सभी लोग मौजूद रहे। वनटांगिया गांव को बेहतर सुविधा मिल गई है और वहां रोशनी से जगमगा दिया गया है। और एक दिन पहले, धनतेरस के एक दिन पहले, दीपावली से पहले रोशनी से नहाया वनटांगिया गांव। वनटांगिया गांव के लोगों को बेहतर सुविधा दी गई। यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वादा करके गए थे वो वनटांगिया गांव में धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गई है। चाहे सड़कें हो, चाहे लाइट हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो। और यहाँ तक है कि वोटर ID भी बन गई है वनटांगिया गांव के लोगों को। जिलाधिकारी ने, मंडल आयुक्त ने वनटांगिया गांव के बच्चों को और महिलाओं को किट बांटी है और दिवाली से पहले गिफ्ट दी गई है। और बच्चों ने मंडल आयुक्त को और जिलाधिकारी को नृत्य भी प्रस्तुत किया है। जो मनमोहक नृत्य था वो भी आनंद लिए हैं मंडल आयुक्त। और मंडल आयुक्त अब सुनाते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद जिलाधिकारी क्या कह रही हैं नेहा शर्मा, उसको भी सुनाते हैं आपको। एडीएम साहब, पूरा प्रशासन की टीम, पंचायत राज, ग्राम विकास, बेसिक शिक्षा, सारी हमारे साथी सहकर्मी, इस वनटांगिया गांव, दोनों गांव के सम्मानित जन, प्रेस के साथियों, मैं बस 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा जी और इनके नेतृत्व में पूरी टीम को कोटिशा बधाई देता हूं। कितना अच्छा कार्य जनपद के दूरस्थ स्थलों में और वनटांगिया समाज में जो दुर्भाग्यजनक है कि अभी भी विकास की उस यात्रा में काफ़ी पीछे समझे जाते रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में ले आने का जो सुंदर प्रयास किया है, उनकी टीम को और उनके नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ। आज हम लोग दीपोत्सव के पास जा रहे हैं। दीपोत्सव जैसा माहौल तो यहाँ अभी भी हो गया है, दीपावली जैसा, लेकिन अभी हम लोग दिया भी जलाएंगे। मुझे याद है कक्षा 4 में या 5 में मैं पढ़ता था तो नीरज जी की एक कविता थी, कोर्स का हिस्सा थी, तो उस समय तो नहीं समझ में आई, लेकिन मुझे लगा कि आज सचमुच वो कविता जैसे चरितार्थ हो रही हो और महाप्राण नीरज जहाँ भी होंगे तो शायद अगर इस अवसर को देखेंगे तो बड़े गदगद होंगे, क्योंकि उनकी लाइन ये थी, मुझे पूरा तो नहीं याद है लेकिन 3-4 लाइन मुझे याद है उसकी कि जलाओ दिए पर मगर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो आज ये जो प्रयास है तो मुझे वो अपने कक्षा 4-5 में पढ़ी हुई लाइनें याद आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि उसका वास्तविक अगर कहीं जीवंत रूप अगर देखना हो तो इस गांव में आज देखा जा सकता है। और ये इतना ही नहीं, बड़ी यशस्वी टीम है, हमारे अधिकारी भी बहुत जागृत हैं, हमारे
जितने पंचायती राज संगठनों के लोग हैं, सब एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो इस जनपद के अनेक ऐसे हुए क्षेत्र जहाँ पे लोग अभी भी विकास की यात्रा में कुछ पीछे रह गए होंगे या पीछे होंगे, तो उनको हम लोग इसी तरह से ले आएंगे। मैं चूँकि आज हमारा कोर्ट डे था, उसके बाद मीटिंग में मैंने अनुरोध भी किया कि आज मैं किसी आगे के कार्यक्रम में चल लूँ, लेकिन अरुणा थी वहाँ पे लगातार, इन्होंने कहा नहीं चलना ही है। तो मुझे लगता है अगर मैं न आता तो वास्तव में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से अपने को वंचित पाता और उसके लिए मुझे बड़ी बाद में ग्लानि और प्रायश्चित होती। तो ये भी अवसर आप लोगों ने नहीं दूर कर दिया। मैं पुनः प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ और जिन योजनाओं को यहाँ पे चरितार्थ किया है, जिसमें हमारे लायंस क्लब के हमारे साथियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, मैं उनके प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ। किस प्रकार से सामाजिक सरोकारों में आप लोग आगे बढ़ कर के आते रहें, प्रशासन, जन सहयोग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ मिल कर के हम जनपद के विकास की हित की बात कर सकें। जो एक हमारा बोर्ड लगा है ट्रांसफार्मिंग गोंडा, तो हमें कहेंगे कि नहीं ट्रांसफार्मिंग नहीं, अब हम पूरी तरह से ट्रांसफार्म हो गए हैं। इस संकल्प के साथ जब 1 जनवरी 24 को हम लोग एक दूसरे को बधाई दें तो वो हम बदलते हुए नहीं बल्कि बदले हुए गोंडा के निवासी हैं। इस भाव के साथ हम लोग यहाँ से घर जाएं, इसी संकल्प के साथ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंडलायुक्त महोदय के आशीर्वाद के साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदया, एडिशनल एसपी साहब, सीएमओ साहब, टीम के सभी वरिष्ठ मेंबर्स, यहाँ सभी वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी हैं, ब्लॉक नवाबगंज के बीडीओ, और आज जिनके लिए ये महोत्सव मनाया गया है सर के तत्वाधान में, ऐसा वनटांगिया गांव और वहाँ के सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आज जब हम लोग शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण करते हैं, जो आंकड़े हम लोग कागज़ पे देखते हैं, इतना असीम हर्ष और खुशहाली का समय है कि आज उनको धरातल पर इस गांव में उतरता हुआ हम देख पा रहे हैं। हमारी टीम की निरंतर प्रयासों की वजह से और यहाँ के जो बहुत ही ऊर्जावान ग्राम स्तरीय फंक्शनरीज हैं, जिन्होंने लगातार उस अनुश्रवण की कड़ी में योजनाओं को धरातल पे उतारने का कार्य किया। सर, मैं बताना चाहूँगी, ये ग्राम जो है वनटांगिया ग्राम, अब निश्चित तौर पे आपका सर बहुत इस पर शोध भी है, जानकारी रखते हैं आप, लेकिन ये टिकरी रेंज का जो ग्राम था, पिछले 4 महीने पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे सर, तो ये ग्राम ना रोड थी यहाँ पर और लाइट भी नहीं थी। वनटांगिया जो समुदाय के यहाँ निवासित ग्रामवासी थे, उनको आवास मिले थे। वो आवास जो है वो निर्मित करने के लिए अभी प्रक्रिया में थे, लेकिन लाने ले जाने के लिए, सामग्री लाने के लिए उनके पास में रोड, अप्रोच रोड का एक इशू चल रहा था, क्योंकि वन के बीच में होने की वजह से, कुछ एनओसीज अटकी होने की वजह से जो पैच था वो नहीं बन पा रहा था। उस कार्य में बहुत मनोयोग से सबसे पहले तो डीएफओ साहब ने उसकी तुरंत एनओसी वगैरह करवाई लखनऊ से, और फिर जो ब्लॉक है मुख्य विकास अधिकारी महोदया के, उसमें जो ब्लॉक के बीडीओ हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके पूरी एक रोड जो है वो यहाँ पर निर्मित कराई। इंटरलॉकिंग टाइल्स अभी लग गए हैं और अप्रोच रोड जो है इस गांव के लिए तैयार हो गया है, जिससे गांव में एक बहुत ही इस विकास का जो प्रतिबिंब धरातल पे उतरता हुआ जब लोगों ने देखा, तो लोगों के बीच में निश्चित ही बहुत विश्वास जो है वो प्रगाढ़ हुआ और एक इस जन विश्वास में मजबूती आई। आज सर हम लोग इस वनटांगिया ग्राम के महोत्सव में इसको एक दीपोत्सव का रूप देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि दिवाली जो त्यौहार है वो त्यौहार दीपों की माला का त्यौहार है, खुशहाली के आदान प्रदान का त्यौहार है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस गांव में खुशहाली के लिए जो भी छोटे बड़े स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, उन स्टेप्स को सभी की सहयोग से, सभी के समन्वय से, जन कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ